नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं मुकेश नौखवान 10वीं क्लास के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने पार्ट नंबर कर रहे हैं 13। अपने पार्ट 13 कर रहे हैं। अपने प्रश्न करने वाले हैं 26 नंबर। 25 प्रश्न अपने अब तक कर चुके हैं। ये प्रश्न देखना कैसे है। 26 नंबर प्रश्न में अपने बोला कि मीनार के आधार से, ये कोई मीनार है, ये इसका आधार है। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में, सरल रेखा ये है, आधार से सरल रेखा में, यहाँ से मैंने एक सरल रेखा बना दी 4 मीटर। तो ये कह रहा है आधार से एक तो 4 मीटर दूरी पर, मैंने मान ली 4 मीटर दूरी पर ये बिंदु है, और एक है 9 मीटर, यानी कि आधार से यहाँ से लेकर 9 मीटर है, तो मैंने मान लिया वो 9 मीटर यहाँ पे बन रहा है, तो ये 9 मीटर है। यहाँ से 9 मीटर, ये यहाँ से नहीं है 9 मीटर, यहाँ से पूरा, और ये यहाँ से पूरा 4 मीटर है, तो यह 9 मीटर। बिंदु से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण, तो ये कह रहा है कि यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो ऐसे, तो ये कोण बन रहे हैं, ये उन्नयन कोण पूरक कोण है। देखो पहले तो समझो पूरक कोण, यानी कि दो कोणों का योग अपने 90 डिग्री हो तो उसको पूरक कोण कहते हैं। तो पूरक कोण है तो मैंने मान लिया ये थीटा है, और इसको मैंने मान लिया ये थीटा है, तो दोनों का योग होना चाहिए 90। तो ये 90 में से ये थीटा घटा देंगे तो वो इतना बचेगा। वही बात है, देखो यहाँ से मैंने यदि मैं इस थीटा को 30 मान लूँ तो दूसरा 60 होगा, यानी कि 90 में से 30 को घटाएंगे तभी तो 60 आएगा। वही बात है, ये थीटा मान लिया, यानी कि योग दोनों का 90 होना चाहिए। जोड़ के देख लो 90 ही होगा। तो ये थीटा तो ये मैंने मान लिया दिया हुआ नहीं है, तो मैंने इसको माना है 90 माइनस थीटा। मैं इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी, इसको सी। अपने को ज्ञात क्या करना है, मीनार की ऊंचाई। इसमें सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई ये 6 मीटर है, ये अपने को सिद्ध करना है। एक बार मैं h मीटर मान लेता हूँ, तो मैंने लिखा, माना मीनार की ऊंचाई, मैंने माना मीनार की ऊंचाई कितनी है, h मीटर है। अब मैं त्रिभुज लेके चलता हूँ, इसमें त्रिभुज ए बी सी लेके चलता हूँ। त्रिभुज में लेके चला ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी के अंदर मेरे को, मैंने h ऊपर लिख दिया, ये आधार था 4, ये नीचे लिख दिया, ये हो गया 10, ये है अपना थीटा, तो ये हो गया 10 थीटा। तो इसको ऐसे का ऐसे ही छोड़ देता हूँ। दूसरा मैं त्रिभुज लेके चला, त्रिभुज ए बी सी में, ये ए बी सी, ये डी था, ये डी था, ए बी डी, और ये मैं पूरा लेके चला हूँ ए बी सी। इसमें भी मैं वही काम करता हूँ, कौन सा, कि एच तो मैं ले लेता हूँ ऊपर, एच मैंने ले लिया ऊपर, और पूरा देखो 20 ये अपना 9 ये ले लिया नीचे, तो ये आ गया 10, लंब बटे आधार 10 हो गया, और थीटा का मान है 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब देखो h बटे 9, ये 10 90 माइनस थीटा, ये सूत्र होता है किसका, कोट थीटा का, लेकिन 10 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोट थीटा, तो ये मैंने लिख दिया कोट थीटा। यह समीकरण 2। ये प्रश्न देखो करने का एक अलग तरीका है। h का मान अपने को 36 सिद्ध करना है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, समीकरण 1 व समीकरण 2 का गुणा कर देता हूँ। जैसे अपने ये गुणा करेंगे तो इधर वाले साइड का गुणा 1 का इधर वाली साइड के साथ, और इधर वाली साइड का गुणा हो जाएगा कोट थीटा के साथ। तो इधर तो हो गया h स्क्वायर बटा में हो गया 36। अब ये वाला आप समझना कि 10, यहाँ पे बताता हूँ आपको कि ये जो 10 थीटा इंटू कोट, देखो ये सूत्र होता है 10 थीटा बराबर होता है 1 बटे कोट थीटा। यदि अपने वजर गुणा कर दें, एक कोट का इधर करेंगे तो ये आ जाएगा 10 थीटा इंटू कोट थीटा, और ये हो जाएगा 1। तो ये सूत्र बन गया कि 10 थीटा और कोट थीटा गुणा में आए तो उसका मान होता है 1। तो ये आ गया अपना h स्क्वायर, ये 36 इधर जाएगा तो 36, h बराबर आ जाएगा ये प्लस माइनस 36। लेकिन ऊंचाई है, ऊंचाई कभी ऋणात्मक नहीं होती, तो h बराबर ये आ गया, नहीं 6 आ गया, ये वर्गमूल होगा ना यहाँ पे, तो ये आ गया 6, तो h बराबर ये आ गया 6 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, 6 मीटर। ये सिद्ध करना था, तो ये आ गया अपना इतनी सीधा। अब अपने अगला क्वेश्चन करेंगे। ये कितना नंबर क्वेश्चन था, ये था अपना 26 नंबर क्वेश्चन। अब अपने करेंगे 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन देखना कैसे है। 27 नंबर क्वेश्चन अपना ऐसे है कि एक सड़क के एक और एक मीनार, दूसरी ओर एक मकान स्थित है। तो ये कह रहा है कि 27 नंबर प्रश्न में ध्यान से समझना कि एक कोई सड़क है, ये मान लिया कोई सड़क है, इसके एक और तो कोई मीनार है, तो मीनार थोड़ी ऊंची होती है और मकान थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, और मीनार से के शिखर से मकान की छत और आधार के अनुमान कोण, ये कह रहा है कि ये मैंने मान ली मकान की, ये यहाँ पे छत है, इसके सीधे में ये भी मैंने मान लिया
ये कह रहा है कि मीनार की शिखर से मकान के छत और छत के साथ, तो ये 45 डिग्री, यानी कि पहला 45 डिग्री है, और आधार के साथ ये कोण दे रहा है, वो दे रहा है, ये दे रहा है 60 डिग्री। तो ये कह रहा है कि मकान की ऊंचाई 12 मीटर, ये 12 मीटर दे रहा है ये मकान की ऊंचाई। तो इधर वाली साइड में ये भी कितना हो जाएगा, 12 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई यानी कि ये ज्ञात करना है। इतने इतने को यहाँ से लेकर इतने को तो मैं मान लेता हूँ h, तो ये टोटल हो जाएगा h + 12, यानी कि मैं h का मान निकाल के 12 जोड़ दूंगा तो ये पूरी मीनार की ऊंचाई आ जाएगी। मैंने नाम दे दिया इसको A B C D E। मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, मैंने लिखा माना ए बी को मैंने h माना है। तो मीनार की टोटल ऊंचाई कितनी हो जाएगी, मीनार की ऊंचाई हो जाएगी अपनी, ये हो जाएगी h + 12 मीटर। और डी अपने यानी कि मकान की ऊंचाई अपने को दी है 12, तो BC भी कितना है, 12 मीटर। देखो आराम से हो जाएगा, अपने को h निकाल के क्या करना है, 12 में जोड़ देना है, तो ये मीनार की ऊंचाई आ जाएगी। तो देखो ये करने के लिए मैं क्या करता हूँ, त्रिभुज पहले मैं लेके चलूँगा ABE। मैं क्या करता हूँ, एक बार इसको x मान लेता हूँ, तो ये भी x, यानी कि CD को मैंने मान लिया x, तो BE भी कितना x, क्योंकि आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो ABE के अंदर देखो h ज्ञात करना है अपने को, ऊपर x भी नहीं है तो ये नीचे, और ये लंब बटे आधार ये हो गया tan थीटा, थीटा का मान है 45 डिग्री। तो ये h/x, tan 45 का मान 1 है, तो ये वज्र गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा h = x। इसको मैंने समीकरण मान लिया 1। अब देखो आगे अपने दूसरा त्रिभुज लेके चलेंगे। दूसरा त्रिभुज कौन सा है, दूसरा त्रिभुज है अपना ACD। दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज ACD में, इसमें अपने ये ऊपर टोटल ऊंचाई है, ये अपने h + 12 है, तो मैंने इसको ऊपर लिख दिया, और ये आधार है इसका अपने x लिख दिया। ये लंब बटे आधार ये हो गया tan थीटा, थीटा का मान है 60 डिग्री। ये h + 12 मैंने समीकरण 1 का यूज किया, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से h + 12 x का मान मैंने रख दिया, ये x तो अपने चाहिए नहीं, अपने h चाहिए, तो x को गायब करना पड़ेगा। समीकरण 1 से x का मान मैंने रख दिया h, और tan 60 का मान होता है √3। तो ये आ गया h + का 12, इधर हो गया अपना √3, ये हो गया अपना √3, और ये इसका गुणा किया तो ये हो गया h। अब अपने कैसे करेंगे, अब अपने आगे करने के लिए इस h को मैं उधर लेके जाता हूँ, h को जैसे मैं उधर लेके जाता हूँ तो ये आ जाएगा √3 h - का h। जैसे मैं इसको इधर लेके गया, अब मेरे को पता है कि √3 का मान होता है 1.732, और ये आ गया h। तो मैं क्या करूँगा, h को कॉमन लूँगा, तो ये आ जाएगा 1.732 माइनस का 1, तो ये आ जाएगा 12, और ये आ जाएगा 1.732 में से 1 गया, तो ये आ जाएगा h × 0.732। अब ये क्या होगा, अब इसको हल ही करना है अपने को। जैसे मैं इसको हल करूँगा तो ये अपना आ जाएगा h बराबर, इसके गुणा में ये इधर आ जाएगा भाग में, तो 12/0.732 ऐसे हो जाएगा। h बराबर देखो भाग में 3 के बाद में पॉइंट है, तो मैं क्या करूँगा, ऊपर 3 लगा दूँगा। जैसे मैं 12,000 के अंदर पॉइंट ये 732 का मैं भाग दूंगा, तो ये अपना लगभग आएगा, भाग दे के देख लेना, ये आएगा 16.39, ये अपना आ जाएगा। अब मेरे को करना क्या था, मेरे को मकान की ऊंचाई ज्ञात करनी थी। तो मकान की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए मेरे मीनार की ऊंचाई करनी थी, तो ये थी अपनी ऊंचाई बराबर h + 12। तो h आया अपना 16.39, और प्लस में करेंगे 12, क्योंकि यहाँ पे मान रखेंगे अपना। तो ये जैसे अपने मान रखेंगे तो ये आ जाएगा, ये अपना आ जाएगा 28.39 मीटर, ये आ जाएगा। तो अपनी मीनार की ऊंचाई, तो देखो अपनी मीनार की ऊंचाई आ जाएगी, मीनार की ऊंचाई ये आ जाएगी 28.39 मीटर आ जाएगी। अब अपने 8 नंबर एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि बहुत ईजी है। लास्ट क्वेश्चन देखना कैसे है। लास्ट क्वेश्चन है अपना 28 नंबर क्वेश्चन है। ये बोल रहा है यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 से, ये कह रहा है कि यहाँ पे मान लो कोई सूर्य है और ये कोण पहले तो था 30 डिग्री, ये यहाँ पे था, ये बन रहा था 30। ये कह रहा है कि 30 से ये हो गया 60। जैसे अपने लंब की तरफ आते हैं तो ये क्या होता है, बढ़ता है कोण, तो ये हो गया अपना 60। तो इन दोनों उन्नयन कोणों पर 15 मीटर ऊंचे
देखो ये अपना 15 मीटर ऊंचा खंभा था, ऊंचे उन्होंने कोण 15 मीटर ऊंचे खंभे की 6 की लंबाई में अंतर ज्ञात कीजिए। देखो 6 की लंबाई पहले अपने जब 30 डिग्री कोण बन रहा था तो ये इतनी बन रही थी, तब ये टोटल बन रही थी अपनी ये बन रही थी, मैंने मान लिया y मीटर बन रही है। अब ये बन रही है अपनी x, पहले ये y मीटर थी, अब ये बन रही है x। अब इसमें अंतर कितना हो गया, तो मैं क्या करता हूँ इस टोटल में से x को घटा दूँ, तो यानी कि y माइनस एक्स अंतर है। तो मैंने मान लिया कि छाया की जो स्टार्टिंग में छाया की लंबाई थी वो मैंने मान ली y, और अब जो छाया की लंबाई है वो मैंने मान ली, यानी कि मैं इससे मान लूँगा ABCD, यानी कि पहले तो BD थी अपनी y मीटर, और अब ये बन रही है BC, तो ये बन रही है x मीटर। और छाया का जो अंतर है, छाया का अंतर वो अपने को ज्ञात करना है, वो हो जाएगा y माइनस एक्स, यानी कि इसमें से इतना घटा दूंगा तो ये इतना ही अंतर आया अपना, पहले इतना था, इतने से ये इतनी हो गई, यानी कि इतना अंतर आ गया, तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स मीटर, ये हो जाएगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि त्रिभुज में लेके चलूँगा, पहले त्रिभुज ABC लेके चलूँगा। जैसे मैं त्रिभुज ABC लेके चलता हूँ तो ABC त्रिभुज के अंदर क्या होता है, लंब मैंने ऊपर ले लिया 15 और भागे मैंने x लगा दिया, ये लंब बटे आधार ये हो गया 10 और थीटा का मान है 60, तो 15 बटे x, 10 60 का मान है √3, तो ये 15 इधर आ जाएगा √3x। इसको मैंने एक बार बना लिया समीकरण 1। या फिर मैं यहाँ से क्या करता हूँ x का मान निकाल लेता हूँ, तो जैसे मैं x का मान निकालूंगा तो ये हो जाएगा 15 बटे √3। इसको और हल करने के लिए इसके स्विंग में √3 बटे √3 से गुणा कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 15 √3, यह आ जाएगा √3 को 3 से गुणा किया, ये आ गया 3, तो ये आ जाएगा अपना x बराबर 5 √3 मीटर, x का मान आ गया। अब मैं क्या करूँगा y का मान निकाल लेता हूँ। जैसे मैं y का मान निकालूंगा तो मेरे को पूरा त्रिभुज लेके चलना पड़ेगा, तो मैं त्रिभुज लेके चला ये ABD में, ABD लेके चला तो मैंने ऊपर रखा 15 और भाग में ये पूरा y माना हुआ है मेरा, ये y लिखा, तो ये भी बन गया tan थीटा। थीटा का मान है 30 डिग्री, तो 15y बटा y, tan 30 का मान है 1 बटे √3। जैसे वज्र गुणा किया तो y बराबर आ गया 15 √3, ये समीकरण हो गई 2। अब अपनी छाया की लंबाई में अंतर था, छाया में अंतर था वो था अपना y माइनस एक्स, तो मैं क्या करूँगा y का 15 √3 आया, इसमें से 5 √3 को घटा देता हूँ, √3 मैंने कॉमन लिया तो ये आ गया 10, और ये आ गया ऐसे बचा, देखो √3 मैंने कॉमन लिया तो 15 माइनस 5 ऐसे बचा, तो ये √3, 15 में से 5 गए ये 10, √3 का मान होता है 1.732, इंटू में मैंने लगाया 10, तो ये अपना आ गया 17.32 मीटर, यानी कि अपना जो छाया की लंबाई में अंतर है वो कितना आ गया, छाया की लंबाई में अंतर है वो आ गया अपना 17.32 मीटर। तो अपना फाइनल आंसर है 17.32। ये अपनी जो एक्सरसाइज थी 8 नंबर, ये अपनी हो गई है कंप्लीट। यदि किसी को कोई भी प्रश्न में दिक्कत है तो वो कमेंट करके बता सकता है, या फिर मेरे ये व्हाट्सअप नंबर है, इन नंबरों पे मेरे को कॉल भी कर सकता है, या फिर व्हाट्सएप पे कोई क्वेश्चन भेज सकता है, मैं उसकी वीडियो अलग से दोबारा से बना दूंगा।